हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैंने बनाई है लड्डू के लिए यह विंटर स्पेशल। विंटर का मतलब अभी बहुत ही कम सर्दियाँ हैं। आप उनको वुलन वाली जो ऊनी ड्रेस होती है वो वाली नहीं पहना सकते हो। ये वुलन का फैब्रिक वाला है। फैब्रिक जो होता है उसकी ड्रेस मैंने आज बनाई है, जो हल्की सर्दियों में आप अपने लड्डू को पहना सकते हो। देखिए, क्योंकि कॉटन की ड्रेस अब हमने नहीं पहना सकते क्योंकि थोड़ी हल्की हल्की ठंडियाँ अब बढ़ चुकी हैं, तो इसीलिए मैंने आज अब बहुत ही इजी वे में आपको यह ड्रेस बनाना बताई हुई है। मैंने इसको अच्छा सा लुक देने के लिए इस पर ये मैंने लेसेस वगैरह लगा दी हैं। इसकी स्लीव्स पर भी मैंने यहाँ नहीं लगाई है लेस, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। मैं बिल्कुल सिंपल ही रखना चाहती थी, इसीलिए तो यहाँ घेर पर लगा दी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यह ड्रेस बनाना बताई हुई है। ये अगर आपको मेरे ड्रेस बनाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह से और भी न्यू वीडियो मैं आपके लिए अब लाती रहूँगी। तो चलिए, ज़्यादा देर न करती हुए अब इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं आपको लेंथ और विड्थ बता देती हूँ हमें कितनी लेनी है। तो इसकी जो विड्थ ली है वो मैंने ली है 5 इंच। थोड़ा सा 19 इधर उधर हो जाए तो 5 पॉइंट से 2 इंच एक्स्ट्रा है ये। और लेंथ ली थी मैंने इसकी, ये गरम फैब्रिक है क्योंकि ये हल्की सी ठंडियां हो गई हैं अब, तो कान्हा जी को बिल्कुल प्रॉपर ऊनी कपड़े हम पहना नहीं सकते, तो ये लाइट वेट है थोड़े से। तो 36.5 इंच का मैंने ये इसकी लेंथ ली है। और इसको इस तरीके से हम इधर से इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसमें ये बहुत ही सिंपल ड्रेसेस बनती हैं। इसमें थोड़ा सा लुक देने के लिए मैं इसमें लेस का यूज करूंगी। तो इस प्रकार से हल्का सा फोल्ड करते हुए मैं पूरे में इसमें सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ और यहाँ दोनों साइड इसमें सिलाई लगा दी है, और साइड में भी इस तरीके से मैंने इसको सिलाई लगा करके कंप्लीट कर दिया है। देखो, आप चाहो तो इसे इस तरीके से प्लेट डाल के बिल्कुल सादा भी बना सकते हो, तब भी ये अच्छा लगेगा। लेकिन इसका थोड़ा सा लुक और चेंज हो जाए और भी अच्छी लगे ड्रेस, जब हम अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस बना सकते हैं तो अपने लड्डू के लिए क्यों नहीं। तो मैं इस पर ये वाली लेस अटैच करूँगी यहाँ पर इस तरीके से। मैं बिल्कुल इसके, आप चाहो उसको लेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको बिल्कुल इसी के ऊपर ही लगाऊंगी। आप यहाँ पर वाइट कलर का धागा यूज़ करोगे जिससे कि इसमें और भी अच्छी फिनिशिंग आए। अगर आप ब्लैक कलर का करोगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर आपको शो होगा। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर चेंज कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको इस लेस को इस तरीके से रख के पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। फिर मैं बताऊँगी इसमें प्लेटिस हम कैसे बनाते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से मैंने लेस भी लगा ली है पूरे में। अब मैं बताती हूँ इसमें हम प्लेट्स कैसे बनाएंगे। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उनमें आपने देखा होगा कि मैं प्लेट डालती हूँ 1 इंच या 1.5 इंच या 1 इंच या 1.25 इंच इस तरीके से। लेकिन इस वाले में हम ना थोड़ा सा अलग से डालेंगे क्योंकि ये गर्म फैब्रिक होता है, थोड़ा मोटा होता है। तो उस पर क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख करके डाल देते हैं। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे अभी। तो इस वाले फैब्रिक में जो मार्किंग करेंगे वो 1.5 इंच पर और 2 इंच पर करेंगे। देखिए, इस तरीके से 1.5 इंच एंड 2 इंच, 1.5 इंच और 2 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच और 2 इंच। इस तरीके से पूरे में मैं मार्किंग कर लेती हूँ। फिर आगे आपको बताती हूँ कि प्लेट्स हम कैसे बनाएंगे। देखो, मैंने मार्किंग करनी है। अब हमें क्या करना, पहले वाले मार्क को उठाना और इस तरीके से रख देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला मार्क उठाना है। प्रेस तो आप इस पे भी कर सकते हो, मैं प्रेस करके दिखाऊंगी इसके ऊपर भी। स्टीम आयरन से, नॉर्मल से भी हो जाती है वुलन के फैब्रिक पर इस तरीके के। अगर इस तरीके की ड्रेस में ना थोड़ा हम दूर दूर प्लेटें डालते हैं ना तो उसमें ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि फिर अगर हम जो चोली लगाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मोटा सा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फैब्रिक बहुत मोटा होता है।
अगर कॉटन या अदरवाइज की ड्रेसेस होती हैं तो उसमें ये वाली प्लेट भी साइड में साथ के साथ बैठ जाती है, लेकिन इस वाले में नहीं बैठ पाती है अच्छे से। देखिए इस प्रकार से हम पूरे में प्लेटें डाल देंगे। तो मैं पूरे में प्लेटें डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि इसकी चोली हम कैसे बनाएंगे, चोली को हम कैसे अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने प्लेट डाल ली है। अब हमें क्या करना होगा, इसकी कमर को हम मेजर करेंगे इस तरीके से, कितनी है इसकी कमर। इसकी कमर है 7 इंच। तो अब जो फैब्रिक लेंगे वो मैं बताती हूँ कि उसे हम कैसे लेंगे चोली बनाने के लिए, लेंथ व विड्थ इसकी। तो जो मैं गर्मियों के कपड़े बनाती हूँ उसमें लेती थी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा। आप इसमें भी ले सकते हो 1.5 इंच एक्स्ट्रा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा मोटा सा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें ना जैसे ये 7 इंच हो गया, 7 इंच को इस तरीके से मैंने डिवाइड किया 4 पार्ट में। तो ये हो गया 3.5, और 3.5 का हाफ किया तो हो गया हमारा 1.25 इंच। तो आप इसमें फिक्स जो पट्टी रेडी करोगे ना, रेडी वो होगी। अब इसमें भी हमें दोनों साइड से इसको फोल्ड करो या फिर टिश्यू रिबन से लॉक करो। अगर फोल्ड करोगे तो दोनों साइड से कम हाफ इंच से ज्यादा ही जाता है, गर्म कपड़ा है ये, थोड़ा ज्यादा ही मुड़ जाता है। कॉटन का होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी उसे फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं इस वाले फैब्रिक पे ना दोनों साइड पे पिको करूंगी तो हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लूंगी मैं। तो वो हाफ इंच टोटल की जो चौड़ाई होगी वो लेंगे हम 1.25 इंच, और उसमें हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो अब 1.25 में आप 1 इंच एक्स्ट्रा करोगे तो 3.25 इंच। तो जो हम पट्टी लेंगे वो 3.25 इंच की लेंगे चौड़ी, और उसकी लेंथ लेंगे हम। ये आप अपने लाडू गोपाल जी पर भी मेजर कर सकते हो कि आपको कितनी लेनी है। मैं उसकी पट्टी लूंगी 10 इंच की। तो चलिए मैं 10 इंच, देखिए मैंने ये पट्टी कटिंग कर ली है और मैंने इसकी एक साइड पर लेस लगा दी, और ये लेस ना मैं बाजू की साइड लेके आऊंगी। और इसकी देखो लेंथ है 10.5 इंच और विड्थ है इसकी 2.5 इंच, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये 1.25 इंच बचना चाहिए, लेकिन हल्का सा से मैं सिलाई में लूंगी तो वो वहां एडजस्ट हो जाएगी। अब इसके इस तरीके से 2 पार्ट्स करेंगे बिल्कुल सेंटर से। अब सेंटर से 2 पार्ट्स करने के बाद इसका 4th पार्ट करेंगे यहाँ से। ये है हमारा, यहाँ से इसका हाफ किया इस तरीके से, और यहाँ से भी हाफ करने के बाद यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। या तो आप यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा दीजिए, या फिर इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख करके भी आप स्टिच कर सकते हो, जिससे कि ज्यादा मोटा भी ना लगे और सिलाई करने में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसे इस तरीके, क्योंकि ये गर्म फैब्रिक है तो इसमें बहुत दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी तिरछे में। यहाँ से लॉक करके इसको इस तरीके से पलट देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने, अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो इसका भी हाफ करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल इतनी इतनी। तो ये सिलाई हम इस तरीके से तिरछे में लगा देंगे बिल्कुल। बहुत ही आसान होता है, बस एक बार आपको मेरी वीडियो ध्यान से देखनी होनी चाहिए। मैं बहुत आसानी से आपको ड्रेसेस बनाना सिखा देती हूँ इस प्रकार से। अब हमें क्या करना होगा, अब हम चोली को मेजर करेंगे ये कितनी है, क्योंकि 7 इंच का हमारा घेर था, तो 7 इंच की ही हमारी ये चोली का जो कमर है वो बनकर कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप एक बार स्टिच करने से पहले इस तरीके से मेजर कर सकते हो इसको, देखिए इस प्रकार से। तो मेरा बिल्कुल 7 इंच है। अब इसे हम ड्रेस पर लगाएंगे, देखिए किस तरीके से लगाना है। हमें ड्रेस का भी सेंटर पॉइंट निकालना है पहले, इस तरीके से पकड़ते हुए। यहाँ पर ये हो गया इसका सेंटर।
अगर आपकी फिक्स है फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पकड़ना है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर हम इस तरीके से लगाना इसको स्टार्ट कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 होगा ना तो वो फिर एडजस्ट हो जाता है ड्रेस में, ठीक है। तो चलिए मैं इस तरीके से चोली को अटैच करती हूँ। देखिए मैंने स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट किया, अगर थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ कहीं दिक्कत होगी ना तो वो एडजस्ट हो जाएगी। तो मैंने इसका सेंटर से सेंटर मिला दिया है। आप चाहो तो इन दोनों को अलग कर सकते हो या किसी भी एक साइड में इसको कर सकते हो, या इधर कर लो या इधर कर लो। ये गरम फैब्रिक है तो ये अलग नहीं हो रहा है, थोड़ा मार्जिन भी इसमें मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इस तरीके से। अब इस वाले सेंटर से इसको पहले पकड़ेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा होगा तो वो एडजस्ट हो जाता है। अब इसको इस तरीके इस साइड में निकालते हुए बिल्कुल हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इसको। देखिए बिल्कुल फिक्स है हमारी ये। एक सिलाई और लगा देंगे यहाँ पर। और एक सिलाई किनारी की लगा देंगे, या आप चाहो तो यहाँ पर इंटरलॉक भी कर सकती हो, क्योंकि इसमें से धागे निकलते हैं, क्योंकि ये गर्म फैब्रिक होता है इसीलिए वुलन वाले फैब्रिक से धागे निकलते हैं अक्सर। और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा उसे मैं यहाँ से कट करके निकाल दूंगी थोड़ा सा। देखिए इस तरीके से मेरी ये ड्रेस हो चुकी है बन करके कंप्लीट। बाजू को सीधा करेंगे इस तरीके से, और जिस दिन लड्डू को पहनाऊंगी उस दिन भी दिखाऊंगी। मैंने आपको पहले भी देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं कभी अपनी लड्डू के लिए शो ऑफ नहीं करती हूँ ड्रेसेस को। जब इस पर प्रेस हो जाएगी ना तो उसके बाद ये बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं पहले इसके ऊपर प्रेस कर लेती हूँ, फिर इसके बाद इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए इस पर मैंने प्रेस भी कर ली, उसके बाद इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है। गरम फैब्रिक है तो थोड़ा एडजस्ट हो नहीं पाता है ये सही से। तो कैसी लगी आपको मेरी ये ड्रेस और ड्रेस बनाने का तरीका कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।